हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन। इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन हेलोअरीन देखा, फिर नॉमेनक्लेचर किया। आज हम लोग करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, है ना, इसी को हेलोअल्केन बोलते हैं। तो अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं फ्रॉम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन, फ्रॉम अल्केन से, अल्कीन से। तो डिफरेंट टाइप्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एक एक करके हम लोग देखेंगे और डिटेल में करते हुए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो कि पहला मेथड होगा फ्रॉम एल्कोहल। पहला मेथड होगा फ्रॉम एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से सवाल बनते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट कन्वर्जन पूछ लेता है, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो आपको कोई एग्जांपल दे देंगे अल्कोहल का, उसमें से पूछेंगे कि इसमें से कौन से अल्कोहल से ये अल्काइल हैलाइड बनेगा, है ना। तो उनका अलग अलग तरीका होता है सवाल पूछने का। तो अपने को क्या करना है कि पहले देखना है कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, उसके मैकेनिज्म को देखेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। सो अल्कोहल से हम लोग बनाने वाले हैं अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यानी कि हम लोग अल्कोहल को कैसे लिखते हैं, ROH। अल्कोहल से क्या बनाना है अपने को, अल्काइल हैलाइड। यहां पे हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते, क्लोराइड नहीं लेंगे, अल्काइल हैलाइड। यानी कि हमारे पास है अल्कोहल और इसे हमने बना दिया अल्काइल हैलाइड, है ना। तो जिस भी टॉपिक को आप पढ़ोगे उस टॉपिक के मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग करने जा रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड। देखिए, इसके लिए अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम लोग 4 मेथड देखने वाले हैं। तो पहला मेथड होगा फ्रॉम लूकस रिएजेंट, फ्रॉम लूकस रिएजेंट। अल्कोहल वाले में हम लोग 4 तरीके के मेथड देखेंगे। जो पहला होगा, फर्स्ट मेथड होगा हमारा फ्रॉम लूकस रिएजेंट, और सेकेंड मेथड जो होगा हमारा फ्रॉम PCl5, एंड थर्ड मेथड जो होगा हमारा फ्रॉम PCl3, एंड लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होगा फ्रॉम SOCl2। ठीक है, सो याद रखना, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमारे पास 4 तरीके के मेथड होते हैं। पहला हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन करा देंगे, लूकस रिएजेंट है। ठीक है, पहला हम लोग क्या कराएंगे, अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे लूकस रिएजेंट से। अभी मैं बताने वाला हूं इस रिएजेंट में क्या क्या होता है वगैरह वगैरह। सेकंड हम लोग करेंगे फ्रॉम PCl5 से, मतलब अल्कोहल का रिएक्शन करा देंगे PCl5 से। थर्ड वाला हम लोग करेंगे अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 से, एंड फोर्थ वाला हम लोग करेंगे अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 से। चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑर्गेनिक में हमेशा इनका यूजेस होते रहते हैं। तो बार बार ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, सो ध्यान से देखिएगा। देखिए, लूकस रिएजेंट को हम लोग लूकस टेस्ट भी बोलते हैं, लूकस टेस्ट। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल है। मान लीजिए 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो उन सब अल्कोहल को अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किसमें से कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन करवाता है, लूकस रिएजेंट। जैसे मान लो कि मेरे पास 3 मार्कर है, तीनों मार्कर को हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब है, और मैंने क्या किया कि तीनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा अल्कोहल डाल दिया, और मैंने इसमें हर एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री, तीनों टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल डाला है। आपको नहीं मालूम कि इसमें से कौन सा अल्कोहल, कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा वाला अल्कोहल है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग लूकस टेस्ट को इसमें डालेंगे, लूकस रिएजेंट को, और अपने को मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा 1 डिग्री वाला है, कौन सा 2 डिग्री वाला है, कौन सा 3 डिग्री वाला है। इसको डिटेल में हम लोग जब ये रिएक्शन करेंगे तो देखते हैं। वैसे PCl5 से क्या होता है कि PCl5 से हम लोग बनाते हैं अल्काइल हैलाइड और फास्फोरस क्लोराइड। PCl3 से हम लोग बनाते हैं फास्फोरिक एसिड और अल्काइल हैलाइड, और SOCl2 वाला देखेंगे। ठीक है, लूकस रिएजेंट में हम लोग यूज करते हैं
लूकस रीजन में हम लोग यूज करते हैं एनहाइड्रस, क्या यूज करते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, and this reagent is called as Lucas reagent. एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जहां पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये एक लुविस एसिड होता है ना, तो याद रखना जिंक क्लोराइड क्या होता है, लुविस एसिड। लुविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ऐसे कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लुविस एसिड। ठीक है, जैसे AlCl3 आपने देखा होगा अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में, और ZnCl2, ZnBr2, AlF3, AlBr3 वगैरह बहुत सारे कंपाउंड हैं जो लुविस एसिड होते हैं, यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अच्छा, PCl5 वाला भी हम लोग देखेंगे, PCl3 और SOCl2 भी देखेंगे। तो एक एक करके रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट वाला करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला करेंगे फ्रॉम लूकस रिएजेंट। कहां से करेंगे, फ्रॉम लूकस रिएजेंट। तो मान लीजिए मैंने अल्काइल अल्कोहल लिया, ठीक है, और इस अल्कोहल में लूकस रिएजेंट डाला जो कि हमारा एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl होगा। ठीक है, और इससे हम लोग क्या बना देने वाले हैं, अल्काइल हलाइड। क्या बनाने वाले हैं, अल्काइल हलाइड। तो यहाँ पे क्लोरीन लिया तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्लोरीन दिखाएंगे, अल्काइल हलाइड, और साथ में क्या निकलता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स। एंड दिस इज अ जनरल रिएक्शन फॉर द लूकस रिएजेंट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो मैंने यूज कर लिया CH3CH2OH, तो इसमें जैसे ही आप लूकस रिएजेंट डालोगे तो आपको मिल जाएगा CH3CH2Cl और साथ में H2O। समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3OH, तो इसमें अगर लूकस रिएजेंट डालते हैं तो क्या मिलता है, CH3Cl और H2O। IUPAC नेम क्या होगा इसका, बोलेंगे क्या बोलेंगे, IUPAC नेम होगा इसका इथेनॉल, इसका होगा मिथेनॉल, इसका होगा इथाइल क्लोराइड, इसका होगा मिथाइल क्लोराइड, है ना। IUPAC नेम आप लिख लेना। सो ये जनरल रिएक्शन हो गया। आइए पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे ये होता है। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखें। चलिए मान लीजिए मैंने ये वाला अल्कोहल ले लिया CH3OH, और इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है ना, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर ZnCl2 ऐड किया, देखना ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पर ZnCl2 ऐड किया, एज वी नो दैट Zn क्लोराइड एक लुविस एसिड होता है। ये क्या होते हैं, लुविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और इसको देख के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है। अब इसके पास ऑलरेडी जब लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को जिंक को देना चाहेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को, ये अपना लोन पेयर इस जिंक को देना चाहेगा। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जरा ध्यान देना। ठीक है, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, CH3O ZnCl2। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर आएगा प्लस का साइन, और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर आएगा माइनस का साइन। तो यहाँ पर H, ठीक है, और यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पे आएगा प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर आएगा माइनस। ठीक है, एक बात याद रखना, कभी भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे उनके ऊपर प्लस का चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे उनके ऊपर माइनस का चार्ज, याद रखना। ठीक है, ये स्टेप यहां तक हमने समझा। ओके, चलिए अब क्या होगा, एज वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और उसके ऊपर प्लस का साइन, तो ऑक्सीजन का तो दिमाग खराब हो गया। एक तो ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कभी भी किसी से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है,
बट इसके ऊपर खुद का इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O माइनस में था, नॉर्मल O में था, अब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया O प्लस में। अगर मैं बोलूं ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन प्लस है, तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? O प्लस वाला। ये तो नॉर्मल है, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब इसका खुद का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? अब ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये क्या करता है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेता है ना, इसका शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको खींचेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके ऊपर आ जाएगा CH3 प्लस, है ना, CH3 प्लस, और यहां पर हमारे को मिलेगा ZnCl2O माइनस, ठीक है, ZnCl2OH माइनस। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हो, यहां पर फॉर्मेशन हो गया है कार्बोकटायन का, ध्यान देना। इसका मतलब ये हो गया कि लूकस रीजन टेस्ट में कार्बोकटायन फॉर्म होता है, ये इंटरमीडिएट है, कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या होगा, देखो हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, अब ये HCl आएगा, डिसोसिएट होगा H प्लस में और Cl माइनस में। यहां से जो H प्लस है, ध्यान से देखना, ये जो H प्लस है ये चला जाएगा इसके पास, और जो Cl माइनस है ये चला जाएगा CH3 के पास। तो Cl माइनस H प्लस मिलके क्या बना लेंगे, CH3Cl, और यहां पर हमारे को मिल जाएगा H2O, और जैसा कि हमने ZnCl2 डाला था वैसे का वैसा मिला। इसका मतलब ये हो गया कि जिंक क्लोराइड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, क्योंकि जैसा हमने यूज किया था वैसा ही हमको मिल गया, तो हम बोलेंगे कि ये एक कैटलिस्ट का काम किया है, और इसको हम लोग बोल देंगे मिथाइल क्लोराइड। तो अगर हम लोग अपना जनरल रिएक्शन देखें तो वहां पर हमें मिथाइल क्लोराइड मिला, जी हाँ, H2O मिला, हाँ, जिंक क्लोराइड यूज किए थे, हाँ किए थे, क्योंकि लूकस रीजन में हमने जिंक क्लोराइड यूज किया था। तो ये है ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कि कैसे ये प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अपने को मालूम है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यही पूरा गेम करने वाला है, ये ऑक्सीजन से ही हमारे को पूरा कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। एक खास बात और मालूम पड़ा कि इस रिएक्शन में अपने को कार्बोकटायन का फॉर्मेशन दिखा। जब कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है तो अब यहाँ पर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी भी आएगी, है ना भाई। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर किसी कंपाउंड में कार्बोकटायन बन रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसके इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बन रहा है, तो ये पक्का श्योर है कि उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा। आपको मालूम होगा कि 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटायन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन पे ये रेट ऑफ द रिएक्शन को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो ये लिखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं, कॉपी करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर से आगे का रिएक्शन। तो हमने देखा फ्रॉम लूकस रिएजेंट से, फ्रॉम लूकस रिएजेंट, ओके। तो अपने को इतना तो मालूम पड़ गया कि इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। सो कार्बोकटायन की अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी भी देखना है। तो चलिए, तो यहां पर हम लोग को मालूम है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटायन देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। इसको हम लोग C+ से भी लिखते हैं। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन मोर स्टेबल, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो अपने को यह मालूम पड़ गया कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो इंटरमीडिएट बना वो कार्बोकटायन है, और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा उतना ज्यादा स्टेबल रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, उतना फास्ट रेट ऑफ द रिएक्शन भी होगा। सो यहां पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी।
और एज वी नो दैट 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। सो इससे अपने को ये मालूम पड़ गया कि अगर हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो उससे अपने को 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा, और 2 डिग्री एल्कोहल लोगे तो उससे अपने को 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन अल्कोहल पे डिपेंड करेगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा, 2 डिग्री वाला थोड़ा सा कम, एंड 1 डिग्री वाला बहुत ही कम। तो 1 डिग्री का 3 डिग्री बनाएगा तो 1 डिग्री वाला अल्कोहल 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बनाएगा, है ना। तो इसमें होता क्या है कि मान लो मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल लिया, चलो ऐसे ले लो, 3 डिग्री अल्कोहल लिया, तो इसमें जैसे ही हम लोग लूकास रिएजेंट डालते हैं अपने को इमीडिएटली व्हाइट पीपीटी मिलता है, व्हाइट पीपीटी मिलता है। और जब हम लोग 2 डिग्री वाला अल्कोहल लेते हैं और उसमें लूकास रिएजेंट डालते हैं तो अपने को व्हाइट पीपीटी फॉर्म, व्हाइट पीपीटी, पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी फॉर्म, यहां व्हाइट पीपीटी फॉर्म आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। और जब भी हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे और उसमें लूकास रिएजेंट डालेंगे, सो नो रिएक्शन टेक प्लेस, और रिएक्शन कैन बी टेक प्लेस आफ्टर द हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ दिस सोल्यूशन, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम लोग को क्या मालूम पड़ेगा कि मान लो मैंने अभी आप एग्जांपल देखिए 1 सेकेंड के लिए। हाँ चल, जैसे मान लो मैंने हाँ चलिए, मान लीजिए मैंने 3 टेस्ट ट्यूब लिया है और मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया, इन तीनों टेस्ट ट्यूब में मैंने अल्कोहल डाला है और आपको बताना है कि किसमें 1 डिग्री वाला है, किसमें 2 डिग्री वाला है, किसमें 3 डिग्री वाला है। तो कैसे मालूम पड़ेगा, क्या करोगे, जैसे तीनों में हम लोग लूकास रिएजेंट डालेंगे, जो 3 डिग्री वाला होगा उसमें इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे ये 3 डिग्री वाला है। जो 2 डिग्री वाला होगा उसके अंदर व्हाइट पीपीटी बनेगा, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, तो हम लोग बोलेंगे ये 2 डिग्री वाला है। और जिस अल्कोहल में कोई पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो 1 डिग्री वाला अल्कोहल है। सो दिस इज डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द गिवन सोल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ये रिएक्शन, और आपको मालूम होना चाहिए कि 3 डिग्री वाला जो कार्बोकैटायन बनाएगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, एक चीज और है, तो हम लोग इसे बोलेंगे CH3OH, ये ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन दिखाएगा देन CH3CH3CHOH देन CH3CH2OH, क्योंकि ये 1 डिग्री वाला है, सॉरी ये 3 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। तो यही है लूकास रिएजेंट टेस्ट। लूकास रिएजेंट टेस्ट यही है, और इससे अपने को मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा अल्कोहल है, ठीक है। कॉपी करिए तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपना नया वाला सेकेंड वाला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम PCl5 से। क्या होगा, मान लीजिए मैंने कोई अल्कोहल ले लिया और उसमें PCl5 ऐड कर दिया, थोड़ा सा हीट करेंगे तो मिल जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। और ये जो POCl3 फॉर्म हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस क्लोराइड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस क्लोराइड, याद है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया CH3OH, तो अपन ऐड करेंगे PCl5 और हीट करेंगे CH3OH, इसको हम लोग बोलेंगे मिथेनॉल, इसको क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। और PCl5 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। क्लियर हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मान लो लिख दिया मैंने CH3CH2OH और PCl5 ऐड कर दिया
तो अपने को क्या मिलेगा, CH3CH2Cl, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा, इथाइल क्लोराइड। क्या है ये, इथाइल क्लोराइड। और साथ में क्या मिलेगा, POCl3 और HCl, है ना। चलिए, तो ये हम लोग ये रिएक्शन देखने वाले जनरल। मान लो और कोई भी एग्जांपल लेना चाहो तो मान लो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया यहाँ पर OH और इसमें डाल दिया PCl5, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जल्दी बोलो, Cl प्लस POCl3 और HCl, है ना। तो यही होने वाला है। इसको कॉपी करिए तो हम लोग पूरा मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन। कॉपी करिए। चलिए PCl5 वाला मैकेनिज्म देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन पे हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे, PCl5। और एक बार फिर से रिएक्शन लिख दिए हैं, CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। दिख रहा है सब बढ़िया बोर्ड पे, एक बार चेक करने दो। बहुत अच्छा, एक नंबर दिख रहा है। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं क्या होगा। यहां पर CH3OH को पकड़िए और इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। आता कौन है, PCl5, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, P1Cl 2Cl 3Cl 4Cl और एक 5Cl, PCl5। ओके। होता क्या है कि अपने को मालूम है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा है तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। ये आपने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा हो। तो क्या करता है, ये क्लोरीन इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है। उस केस में इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। जैसे पार्शियल पॉजिटिव देखता है, ऑक्सीजन बोलता है भाई मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को देता है, बॉन्ड बनाता है। उस केस में Cl माइनस यहां से अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। तो कैसे होता है ये रिएक्शन देखिए, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया, CH3O और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को दिया। एक क्लोरीन यहां से निकल चुका है और ये फास्फोरस के पास एक Cl 2Cl 3Cl और एक 4Cl बचे हैं। क्लियर है। और इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। इसने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर आएगा प्लस का साइन, इसके ऊपर आएगा प्लस का साइन। देखो क्या हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को दिया, फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना लिया, खुद का इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर आएगा प्लस का साइन, खुद का इलेक्ट्रॉन दिया तो आएगा प्लस का साइन, बाकी एक Cl माइनस निकल चुका है, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस का साइन आया तो ये हाइड्रोजन से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये H प्लस और Cl माइनस बन के एक HCl निकाल देंगे, ये H प्लस और एक Cl बन के एक H प्लस निकालेंगे। तो देखते हैं आगे का रिएक्शन, ठीक है। चलिए इसको इससे लिखो, अच्छा लगेगा, इसको ऐसा लिखते हैं। चलिए तो क्या होने वाला है, क्या बनेगा, CH3O PCl Cl Cl Cl, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जैसे वापस गया था फिर से वापस आ गया। और अपने को फिर से मालूम है कि ये क्लोरीन निकलना चाहेगा, जैसे क्लोरीन निकलेगा ये अपना लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करेगा। सो लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो Cl माइनस के फॉर्म में निकलता है। अरे Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा और ये जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। तो देखो क्या होने वाला है, डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। अगर नहीं समझेगा तो एक बार फिर से देखना। तो ये क्या बनाएगा, CH3, ध्यान से देखते रहिए, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फास्फोरस एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन और एक 3 क्लोरीन, यहां से एक Cl माइनस बाहर निकल चुका है। बोलिए समझ में आ रहा है बात को। इसने अपना घर का इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर आएगा प्लस का साइन, इसने खुद का इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर आएगा प्लस का साइन। यहां तक क्लियर है। चल अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन फिर से खींचना पड़ेगा। तो क्या करता है, कार्बन के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां नीचे लिखता हूं, ये बना लेगा CH3 प्लस और ये बन जाएगा O डबल बॉन्ड PCl Cl Cl। क्लियर है। अब क्या होगा,
कि ये CH3 प्लस Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके फाइनली बना देता है CH3Cl और ये मिल जाते हैं, बन जाते हैं PoCl3। HCl ऑलरेडी हमारा यहीं कहीं बना है HCl, हाँ ये एक H प्लस और Cl माइनस मिलके HCl बन जाते हैं, तो एक हमारे पास HCl भी आ गया। अब जरा रिएक्शन को कंपेयर करो, CH3Cl बना, हाँ बना, PoCl3 बना, हाँ बना, HCl बना। तो दिस इज अ होल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन अल्कोहल विथ PCl5। कॉपी करिए। तो चलिए थर्ड वाला देखते हैं फ्रॉम PCl3 से। तो C वाला हमारा होगा फ्रॉम PCl3। पहला हमने देखा फ्रॉम ZnCl2 और HCl जिसको हमने लूकास रीजन नाम दिया। सेकंड वाला हमने देखा फ्रॉम PCl5। अब हम देखने जा रहे हैं फ्रॉम PCl3। तो इसी के लिए सेम एक रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। मान लो लिख दिया मैंने CH3OH प्लस PCl3, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो अपने को मिल जाता है CH3Cl प्लस H3PO3। क्या मिलता है? H3PO3। देखिए जनरल रिएक्शन आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम हो जाता है इसका? फॉस्फोरिक एसिड। चले ओके, मैकेनिज्म देखा जाए। मैकेनिज्म वही सेम मैकेनिज्म होगा। CH3OH कैसे हो रहा है वो देखिए, ठीक है। आता कौन है? PCl3, तो एक Cl, दो Cl और एक 3 Cl, ठीक है। अपने को मालूम है कि यहाँ पे एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, अब भी जस्ट पिछले 5 मिनट पहले देखे थे हमने। तो जैसे प्लस का साइन देखिएगा, ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। ऑक्सीजन क्या बोलेगा? जैसे प्लस का साइन देखेगा बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को इस फॉस्फोरस के साथ डोनेट कर देगा, तो उसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो क्या होने वाला है चेक करो। तो यहां पर बन जाएगा CH3, ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ये और एक फॉस्फोरस, एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन निकल गया है Cl माइनस के फॉर्म में। क्लियर है। और ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, इसने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर आएगा प्लस का साइन। बोलो क्लियर है। इसने खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर आएगा प्लस का साइन, ठीक है। 3 में से 1 निकल गया तो 2 बचा। क्लियर है। अब देखो, अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है? इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचता है। इसके पहले वाले में हाइड्रोजन खींचा था, लेकिन यहां पर कौन खींचेगा? क्लोरीन का। जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बना लेगा क्या? OHPCl और यहां से निकल गया CH3 प्लस। एक बात देखना, ये Cl माइनस और ये CH3 दोनों मिलके एक कंपाउंड बना देंगे, क्या? CH3Cl, ठीक है। फिर अभी क्या होने वाला है? यहां से फिर से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा ना, तो क्या बन जाएगा? देखो सॉरी एक चीज गलत हो गया। हाँ चलिए देखिए, यहां तक किए थे। अब क्या होगा? CH3 है बना। अब इसको हम लोग लिखेंगे CH3 प्लस और यहां पर क्या लिखने वाले हैं? OHPCl। दो चीज मिल गई। अब फिर से कोई एक और मिथाइल ग्रुप आएगा CH3OH, ठीक है। CH3OH आएगा, ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, है ना। तो जैसे लेके भागेगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? OHPCl और नीचे लिख देता हूं OH और एक यहां पर CH3, ठीक है। अभी अपने को मालूम है कि ये लोन पेयर ने इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर आएगा प्लस का साइन। ये प्लस का साइन जैसे ऑक्सीजन के ऊपर आया तो ऑक्सीजन हो गया वेरी अनस्टेबल, तो क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन को अपने पास वापस खींच लेगा। तो यहां से क्या निकलने वाला है चेक करिएगा ध्यान से, यहां लिखते हैं। चलो तो क्या बच जाएगा? OHPCl और यहां पर OH और निकल के आ गया अपना CH3 प्लस।
ठीक है, यहां से एक Cl माइनस निकला है, यहां से एक CH3 प्लस निकला है, यहां से Cl माइनस, यहां पे CH3। अभी देखना दोनों मिलकर कंबाइन हो जाएंगे। इसके बाद एक और स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेड वाले मार्कर से लिखता हूं। अब फिर से कौन आने वाला है, OH PCl OH, और हमारे पास आ गया कौन, CH3OH। ठीक है, सीधी सीधी बात याद रखना, ये होगा 3 मॉलिक्यूल। बैलेंस करके देख लेना इसको अभी। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन लेके भागता है, तो क्या बन जाता है, OH, नीचे लिखता हूं OH POH CH3 और यहां पर OH है। ठीक है, इसके ऊपर आ गया प्लस का साइन क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। फिर से क्या करेगा, ये इसका कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो फाइनली यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या बनने वाला है, यहाँ पर बन जाएगा OH POH OH, और यहां से निकल गया CH3 प्लस, और यहां से एक निकल गया Cl माइनस। तो फाइनली हमने क्या देखा, एक ये वाला, एक और एक ये वाला, एक और एक ये वाला, मतलब 3 मोल्स ऑफ CH3Cl बना। ठीक है, और एक मोल क्या बना, H3, देखो 1 2 3 H3PO3। अब बैलेंस करके देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे एक फास्फोरस, एक क्लोरीन, 3 क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल से 3 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड बना। तो ये अपने को कैसे मालूम पड़ा, मैकेनिज्म से मालूम पड़ा। कैसे मालूम पड़ा, मैकेनिज्म, एंड दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार फिर से मैकेनिज्म को आप देखिएगा, करिएगा, जो डाउट रहेगा कमेंट करिएगा, इसको कॉपी करिए। ओके, तो चलिए हम लोग फ्रॉम अल्कोहल से चौथा वाला मेथड देखते हैं। फ्रॉम डी वाला कौन सा था, फ्रॉम SOCl2 से, इसको हम लोग थायोनील क्लोराइड बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है, थायोनील क्लोराइड। और इस रिएक्शन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डार्जेन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डार्जेन प्रोसेस। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखते हैं। तो क्या किया मैंने, अल्कोहल ले लिया ROH, ठीक है, और इसका रिएक्शन करा दिया SOCl2 से, अपने को मिल जाता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। खास बात क्या है कि यहाँ पर ये सल्फर जो होता है SO2 गैस में, और ये भी गैस के फॉर्म में निकल जाता है। अपने को डिजायर्ड प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड प्योर फॉर्म में मिलता है। कहाँ से, अल्कोहल से। क्लियर हो रहा है। चलिए जरा मैकेनिज्म देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मैकेनिज्म देखो, अपने पास इसका एग्जांपल ले लूं क्या, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर मैकेनिज्म करते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3OH प्लस SOCl2, तो इसको क्या मिलेगा, थोड़ा राइट करना रहेगा, CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ध्यान देना, मिथेनॉल्स में हमने SOCl2 ऐड किया तो अपने को CH3Cl SO2 और HCl मिला। ये कैसे मिला हम लोग मैकेनिज्म में देखते हैं। मैकेनिज्म तो मैंने लिख दिया CH3OH, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, अपने को मालूम है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है ना। और इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं इसको पूरा ओपन करके लिखते हैं, S डबल बॉन्ड OCl। अच्छा, अपने को मालूम है कि ऑक्सीजन और कार्बन के सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड है। पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं। उनका इलेक्ट्रॉन कभी इस आइटम पे, कभी इस आइटम पे, ज्यादा किस आइटम पे शिफ्ट होता है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा है, सल्फर की, तो ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने पास। ये तो प्रोसेस चलता रहता है, हमने देखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा। जैसे पार्शियल पॉजिटिव देखेगा कौन, ऑक्सीजन, तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दे देगा। सुनो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए थोड़ा सा, ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दे देता है। तो बनता क्या है, देखो यहाँ
क्या बनना है देखो, तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, यहाँ पर CH3 एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो सल्फर के साथ बन गया बॉन्ड। सल्फर के पास हमको मालूम है एक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है, और एक क्लोरीन है और यहाँ पर एक क्लोरीन है। यहां तक क्लियर है। एक बात और, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर आएगा प्लस का साइन, मैंने बार बार ये बात को आपको बताया है, ठीक है। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन यहां से अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और फाइनली इसको क्या बना देगा, CH3OSO- Cl। अब सुनो, जैसे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन खींचा वैसे इलेक्ट्रॉन को देना भी तो चाहेगा, तो ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन देता है, अपने को मालूम है क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो यहां से निकलेगा Cl-, यहां से क्या निकलेगा Cl-, और क्या बन जाएगा CH3OS डबल बॉन्ड OCl। बोलो समझ में आ रहा है क्या, यहां तक क्लियर है। चल अच्छा, एक बात और, ये ऑक्सीजन ने अपने जो लोन पेयर दिया था इसका लोन पेयर वापस आ गया। अब क्या होता है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, याद करो, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, जहां पे भी ऐसे कॉन्जुगेशन दिखे वहां पर होता है रेजोनेंस। तो यहां पर अपने को रेजोनेंस दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अरे ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर उतारेगा, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। ये प्रोसेस आपको मालूम होगा, है कि नहीं। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनाता है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनाता है। तो उस केस में जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। चलो तो इसको भी करके देख लेते हैं, आना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम लोग CH3O डबल बॉन्ड SO- Cl, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, इसने अपना घर का इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का साइन। देखो समझने की चीज है, आपने को रिएक्शन समझना है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया खुद का तो इसके ऊपर आ गया प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया माइनस। कभी भी कोई अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज। ये स्टेटमेंट को आप कहीं लिख लो। तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अब बोलेगा भाई मेरे ऊपर प्लस का साइन आया तो मैं कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लूंगा, अगर इससे लेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा जो कि पॉसिबल नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन वाले से खींच लेता है, बना लेता है क्या, O डबल बॉन्ड S ClO- और एक अपने पास CH3 प्लस मिल गया। कुछ होता नहीं, ये जैसे इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये अपना Cl- लेके भागता है, क्योंकि SO2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहां पर ये SO2 बनना चाहता है, गैसियस फॉर्म में स्टेबल होना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, क्योंकि यहां पर एक SO2 ये जो गैस बन रही है बहुत ही ज्यादा स्टेबल है अपने आप में। ये Cl- जो निकलेगा, ये Cl- इसके साथ मिलके CH3Cl बनाएगा, जो कि हमारा डिजायर प्रोडक्ट है, जो कि हमारा डिजायर प्रोडक्ट है। तो अपने को एक HCl, एक यहां वाला क्लोरीन और एक यहां वाला हाइड्रोजन मिलके एक HCl निकाल दिया और एक SO2 बन गया और एक हमारे पास CH3Cl बन गया। तो दिस इज आवर रिएक्शन प्रोडक्ट। एज वी नो दैट CH3Cl एक बना है, HCl भी बना है, SO2 भी बना है। तो किसी भी रिएक्शन को देख के मैकेनिज्म को प्रेडिक्ट करते हैं, तो अपने को मालूम पड़ता है कि ये रिएक्शन पहले हुआ, इसमें ये चीज बना, तो हम लोग उसके मैकेनिज्म को एस्टिमेट करते हैं कि क्या क्या बना होगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं कि इसमें क्या क्या हाइपोथेटिकल फिनोमेना के थ्रू दिख रहा है, क्या क्या मैकेनिज्म होगा। कॉन्सेप्ट देखेंगे आप सब, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन बैंक बॉन्डिंग करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन, तो साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन भी होगा बॉन्ड का, ब्रेकिंग भी होगा, ये सारे फिनोमेना मिलाकर हम लोग मैकेनिज्म करते हैं। तो आपने क्या क्या देखा अभी तक, आपने देखा रिएक्शन विथ जिंक क्लोराइड, लुकास रीजेंट वाला, फिर उसके बाद आपने देखा PCl5 का, फिर आपने देखा PCl3 का, अभी क्या देखा SOCl2 से। तो अभी इसके लिए इसको कॉपी करिए, इन चारों के ऊपर मैं रिएक्शन के कुछ MCQ और क्वेश्चन लाऊंगा, तो आप सॉल्व कर लेना, इसको कॉपी कर लीजिए।